हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक की। आज की डेट में आप देखते होंगे वायरलेस टेक्नोलॉजीज। आज की डेट में आप देखते होंगे कम्युनिकेशन पर्पस से सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटकॉम। अब आप देखोगे यार, ये कम्युनिकेशन की तो बात कर रहे हो, लेकिन भाई ये जो डिफेंस सेक्टर में अगर आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में शायद पढ़ा होगा, और जनरली अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्पेशली जहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन इनके बारे में बात किया जाता है, किस तरीके से कौन सी चाहे आपकी आरएफ फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल उनके बारे में बात किया जाता है। तो वहाँ पे जब इस स्टॉक के बारे में आपको दिखाएंगे, आगे डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा देखोगे इन क्लाइंट्स के नाम को तो आप कहोगे यार इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स। जब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस की बात हो रही है तो भाई डिफेंस बहुत बड़ा प्लेयर हो जाता है डिफेंस। और इंडिया का आगे का जो पुश है आने वाले टाइम पे, इक्विपमेंट्स जो इस सेगमेंट में होंगे, डिफेंस सेगमेंट में जो आगे जो पैसा लगने वाला है, वो इंडिया चाहता है इंडिया की ही कंपनीज, इंडिया के अंदर ही सब कोई काम हो, चाहे बाहर से थोड़ा बहुत उनको मदद जरूर मिल जाए टेक्नोलॉजी सेगमेंट में, लेकिन काम हो इंडिया के अंदर। तो ऐसी एक हिडन स्टॉक आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। बोइंग, आपने नाम सुना होगा, बोइंग भाई एयरप्लेन वाली कंपनी। एल&टी, ये देखिए जरा, गोवा शिपयार्ड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन रेलवेज, इंडियन एयरफोर्स, देखिए डीआरडीओ, इसरो, ये नाम आप देख रहे हो, डीआरडीओ और इसरो, ये दो बहुत, जब भी स्पेस टेक्नोलॉजीज की बात आती है, एरोस्पेस की बात आती है, इन दोनों का बोलबाला है। जब भी मिसाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है, देखिए इसीलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको पता ही है रडार सिस्टम्स के लिए। और आपको हो गया यार, ये बड़े बड़े नाम सारे डिफेंस के मैंने आपको नाम यहाँ पे दिखा दिए, देखिए नेवी, आर्मी, कोस्ट गार्ड, रेलवेज, इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ, इसरो। आप कहोगे वाह मजा आ गया ये तो देखते हुए। देख रहे हो इन सब को, ये इसके कस्टमर हैं, कंपनी का नाम एंड डिटेल तो आप देखोगे, लेकिन ये कस्टमर बेस को समझने की कोशिश कीजिए कि कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला ये स्टॉक है, जिसका नाम है अवेंटल लिमिटेड। स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको छोटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन काम बहुत बड़ा है। उधार मुक्त ये कंपनी, पी रेशियो देख लीजिए, सब कुछ अंडर वैल्यूड भी है, क्योंकि अभी ध्यान नहीं गया है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये चीज़ें आती है, अभी डिफेंस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त पुश जो है, अभी मैंने रिसेंटली आपको जब आर्मेनिया और अजरबैजान का वॉर हुआ था, क्योंकि हम डिफेंस में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और डिफेंस सेगमेंट में, और जहाँ तक हमारी एक्सपेक्टेशन रशिया यूक्रेन वॉर से थी कि भाई क्रीमिया एनेक्सेशन जो हुआ था 2014 में, यानी कि 2014 में, तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन लग रही थी और उस तरीके से सिचुएशन बन रही थी। मैंने आपको बार बार आपको एक ही चीज़ कही है हमेशा कि भाई ये जो ये इस तरीके से वॉर होते हैं, उनमें बड़े प्लेयर्स का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा अगर आप देखो किसको होता है, सबको सबसे बड़ा फायदा इस वॉर का किसको होगा, जरा सोचिए और कमेंट के थ्रू बताइए। मेरा अपना ओपिनियन, मेरी अपनी राय है, इस वॉर का सबसे बड़ा फायदेमंद जो फायदा होने वाला है वो होने वाला है अमेरिका को। अमेरिका क्या करेगा, जितने भी नेटो के देश है ना, जो भी ये इस सेगमेंट में रशिया के बॉर्डर पे लगे हुए हैं, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो इस्टोनिया, लुथियाना, वो जितने भी वो सेगमेंट में है, या नीचे रोमानिया हो, या फिर जो बाकी कंट्रीज जो अभी उसमें नहीं है, सेगमेंट में नहीं है और आना चाह रही हो, तो उनको खूब सारे डिफेंस इक्विपमेंट चिपका देना, मतलब बेच देना अपने। तो अब देखिए सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है अमेरिका। शांति के नाम पे आप देख रहे हो, वॉर के नाम पे क्या है, अपना बिजनेस चमकाना। ये सबसे बड़ा फायदेमंद, ये मेरी अपनी राय है, आपकी कुछ अलग हो सकती है, अलग है तो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो। और मेरी अपनी राय है, मेरा अपना जो है थॉट प्रोसेस इस हिसाब से चलता है कि सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे अमेरिका को होने वाला है। और डिफेंस इसीलिए इंडिया भाई किसी के साथ में यहाँ न्यूट्रल अपना स्टेटस बनाए हुए, और शुरू से यही पॉलिसी रही हुई है। और इंडिया की जो अपनी कंट्री की पॉलिसी, दैट इज़ वेरी गुड पॉलिसी मैं कहूँगा। कहीं किसी के चक्कर में जाओ, इधर जाओ तो उधर वाला चिपका दे, इधर जाओ तो उधर वाला चिपका दे, अपना न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ मिलजुल के रहना है भाई। इधर से भी खरीद लेना है, तुमसे कोई अनबन है तुम भी बेच दो भाई। इसीलिए इंडिया फ्रांस से भी माल खरीदता रहता है, अभी राफेल खरीदे ही हैं।
तो अवेंतल की हम बात कर रहे थे, कहाँ से हम पहुंच गए, डिफेंस सेक्टर। अब इस स्टॉक को इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि किस सेगमेंट में आप देखिए, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उससे रिलेटेड एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में ये काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अभी ये स्टॉक इतना ऊपर गया नहीं है, लेकिन हाँ ग्रोथ इसने जरूर दिखाई है। जो रेवेन्यू 20 करोड़ 22 करोड़ का था, आज की डेट में 80 करोड़ 90 करोड़ पहुंच रहा है। जो प्रॉफिट कभी था ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर था, आज की डेट में 15 करोड़ 20 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी दिखा रही है। तो दैट इज अ वेरी गुड सिग्नल, वेरी गुड साइन कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे और आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे और डिटेल में, क्योंकि इस सेगमेंट में इंडिया जो है, चाहे आप स्पेस टेक्नोलॉजीज की बात करो, चाहे मिसाइल्स की बात करो या रडार सिस्टम्स की बात करो, इंडिया की अपनी एक अभी जब हम अर्मेनिया के वहाँ पे देख रहे थे कि अर्मेनिया के वॉर में इंडिया के ही जो है रडार, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाए हुए रडार्स हैं, वो यूज हो रहे। तो यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया ने स्टार्ट कर दिया इस सेगमेंट में एक्सपोर्ट, और आने वाले टाइम पर जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो इंडिया इज द फ्यूचर। आपको ऐसा लग रहा होगा इंडिया को हल्के में लेना, इंडिया इज द फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो माइंडेड वाले मैं कहूँगा वो इंडिया के अंदर अवेलेबल है और बहुत ही स्किल्ड। हल्के में मत लेना, इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ इंडिया इज द फ्यूचर। अगर टेक्नोलॉजी सेगमेंट और डिफेंस सेगमेंट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जहां इंडिया अभी कहीं स्टैंड ही नहीं करता। यहाँ पे अगर 10-20% का भी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाए ना, तो इंडिया आपको बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, अगर इस लेवल पे भी यहाँ पर ग्रोथ अच्छा खासा हो गया तो। देखिए अब प्राइस एक्शन की बात करेंगे। देखिए प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत कुछ सीखने को भी होता है हर स्टॉक से, जरा तसल्ली से देखिए। अगर मैं स्टॉक को देखूँ तो मुझे सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी वाला टाइम ये वाला लगा था। ये देखिए, ये पहला मूव था और ये सेकंड मूव अब जो है ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, इसके लिए ये स्टॉक आपके जो है स्क्रीन पे आया हुआ है। देखिए ये करेक्शन, ये रैली, अब ये सेकंड रैली के बारे में बात है। और ऐसी जो बड़े मूव्स आते हैं वो तो 3 बार जाते हैं, 3 बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। इसके पिछले मूव को आप देखोगे, ये करेक्शन रिजॉल्व बढ़िया, और ये सेकंड मूव आप देखिए, देख रहे हो। तो यहाँ पे देखिए पहला मूव, ये यहाँ पे ये बहुत जबरदस्त आगे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होगी इस स्टॉक से। तो फिलहाल मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पे इसको दिखाऊंगा कि कहाँ पे अभी हम हैं। देखिए पहले मूव को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल RSI 60 के अराउंड ही आता है, MACD जस्ट सेंट्रल लाइन से ऊपर आके फिर रैली देता है। अब ये सेकंड की बारी है, देखिए सेकंड की बारी, और फ्यूचर जिस हिसाब से हम इसके फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर किए, और पिछले वीक में एक बड़े वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट भी दिया, अभी पुल बैक का सिचुएशन चल रहा है। तो ये स्टॉक आपके सामने लाने का कारण बस यही है कि तसल्ली से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि स्टॉक पुल बैक जरूर आया है, लेकिन ये अगर नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट यहाँ पे करता है या फिर हल्का सा प्राइस ज़्यादा रैली नहीं लगता है, तो ये सिचुएशन। सो दिस इज द, मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप देखोगे, ये आपको यहाँ पे देखने को मिला जब ये वाली पार्ट करेक्शन रिजॉल्व हुई। ये देख रहे हो इस पार्ट को, ये सिचुएशन, फिर एक और पुल बैक यहाँ पे इस ब्रेकआउट के लिए आया, और फिर एक और रैली जो कि सीधे 400 से इसको 900 की रेंज में अभी लेके गया है। तो ये स्टॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? ये स्टॉक है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। फिर से रिपीट करूंगा, क्या इंपॉर्टेंस है? स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। और कस्टमर्स कौन से हैं? आप कहोगे कस्टमर है इसरो, कस्टमर है DRDO, कस्टमर देखिए कौन है, बड़ी बड़ी कंपनीज, बोइंग जैसी कंपनी इसके कस्टमर। बढ़िया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, यही काम है। क्या क्या रैली आई थी, क्या जबरदस्त रैली। ये ब्रेकआउट देखिए, फिर कंसोलिडेशन, और उसके बाद फिर से एक बड़ी रैली आपको देखने को मिली। अमेजिंग है कि नहीं है? तो चलिए देखेंगे इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे डेली। छोटा टाइम फ्रेम डेली का है। डेली में जो पिछला मूव आया 2 दिन का, वो इतना खतरनाक था कि RSI को बहुत आसमान पे ले गया था। लेकिन RSI जब आसमान पे जाएगा तो कूल डाउन होना जरूरी है। तो मुझे तो अच्छी बात ये लगी कि अब ये इस एरिया में आके, जो ये गैप क्रिएट हुआ है, इन एरिया में आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर दे तो मजा आ जाए नेक्स्ट वीक में। तो इंतजार करेंगे। MACD हमारा सेंट्रल लाइन से ऊपर ये भी देखने को मिला है, तो अगला वीक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस स्टॉक के लिए होने वाला है, क्योंकि अभी हमारा पुल बैक चल रहा है। और जैसे यहाँ पे सिचुएशन बढ़िया देखने को मिलेगी, रिजॉल्व होगा, तो एक बड़ी रैली की उम्मीद जरूर यहाँ पे होगी। लेकिन फिर से मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा, जो कि मंथली का टाइम फ्रेम है। फोकस करना है इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम फ्रेम रहता है। और प्राइस एक्शन की जब भी हम बात करते हैं, आपको एक ही चीज कही जाती है कि ध्यान देने हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे। बड़े टाइम फ्रेम पे मंथली की जब रैली आती है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको उसके करेक्शंस देखने को मिलते हैं इस तरीके से। और इसको क्या कहा जाता है? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। मार्केट इज फ्रैक्टल, बार बार आपने सुना होगा ये वर्ड, मार्केट इज फ्रैक्टल, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। ये देखिए, और जहां पे भी यहाँ पे अगर आप देखो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट, और खास करके अगर आप देखो अमेरिका का डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है, रशिया का डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत बड़ा
मैं कहूँगा ये डिफेंस के ये जायंट जो मैं कहूँगा दो प्लेयर्स है ना, बहुत ही खतरनाक है डिफेंस सेक्टर में। उसके बाद आप देखोगे इसराइल की बात करो, आप फ्रांस की बात करो, इंग्लैंड की बात करो, ब्रिटेन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो इसीलिए इंडिया भी एक यहाँ पे डिफेंस सेगमेंट में जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट आपने देखा, उससे पहले मैंने आपको गार्डन रीच GRSE का स्टॉक आपको दिखाया, नेवी से रिलेटेड एक्सपोर्ट के लिए। ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट भी देखिए कितना ज़बरदस्त। अभी देखिए बहुत सारे कंट्रीज जो है, जो साउथ चाइना सी वाली कंट्रीज है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो फिलीपींस हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, इनको टारगेट किया जा सकता है ब्रह्मोस के लिए भी, कि एक टारगेट कस्टमर के बेस पे। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अपनी कमेंट्री, अपनी राय जरूर कमेंट के थ्रू बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।